नमस्कार, आप देख रहे हैं W2S न्यूज़ की एक खास पेशकश बिजनेस आइकन शिखर की ओर। पैसा और सफलता यूं ही किसी को नहीं मिलते, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होती है, फिर भले ही ये शुरुआत एक छोटी सी दुकान से ही क्यों ना हो। पंसारी ग्रुप की जर्नी भी कुछ ऐसी ही शुरू हुई थी। राजस्थान में एक छोटी सी किराना की दुकान से शुरुआत करने वाला आज पंसारी ग्रुप आज FMCG क्षेत्र में एक जाना माना नाम बन चुका है। पंसारी ग्रुप के FMCG कारोबार का टर्नओवर आज 1000 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है। आज हम बिजनेस आइकॉन के पहले एपिसोड में जानेंगे कि पंसारी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर शम्मी अग्रवाल के इस ग्रुप की शुरुआत कैसे हुई और अभी तक की जर्नी के बारे में डिटेल से आपको बताएंगे। ग्रुप की नींव 1940 के दशक में राजस्थान के पाटवा में एक किराना दुकान से पड़ी थी। शम्मी अग्रवाल के दादाजी ने इसे शुरू किया था। दुकान का नाम था पंसारी की दुकान। इसके बाद 1960 के दशक में शम्मी के दादाजी कोलकाता शिफ्ट हो गए और धीरे धीरे सरसों और तिल का थोक कारोबार शुरू किया। 1980 के दशक की शुरुआत में तिल का बिजनेस ठप हो गया, जिसकी वजह भारी वर्षा से फसल का हुआ नुकसान था। तब अग्रवाल परिवार को एहसास हुआ कि बीजों का कारोबार जोखिम भरा है, लिहाजा वे बीजों के कारोबार से खाद तेल के कारोबार पर शिफ्ट हो गए। इसके बाद शम्मी के पिता दिल्ली आ गए और उन्होंने किराए पर एक फैक्ट्री लेकर खाद तेल और मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। 1990 के दशक में ग्रुप ने ट्रेडिंग से मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखा। 1990 के दशक से लेकर 2005 आने तक कंपनी ने उत्तरी भारत में 7 यूनिट लगाई। इस साल 2010 में शम्मी इस कारोबार से जुड़े और उन्होंने पंसारी को एक ब्रांड में तब्दील करने का सोचा। तब तक पंसारी ग्रुप सरसों के तेल की बल्क ट्रेडिंग और रिटेलिंग तक ही सीमित था। शम्मी के कारोबार से जुड़ने के बाद पंसारी ग्रुप ने पंसारी ब्रांडेड सरसों तेल लॉन्च किया। शम्मी ने कारोबार को बिजनेस टू कंज्यूमर बनाया। वित्त वर्ष 2010-11 में 180 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दर्ज किया गया। पंसारी ब्रांड को उस मार्केट में जगह बनानी थी जहां फॉर्चून जैसे दिग्गजों का दबदबा था। शम्मी ने अपनी कोशिशें जारी रखी, प्रोडक्शन को बढ़ाया गया और देखते ही देखते पंसारी ब्रांड की पहुंच छोटे रिटेलर्स तक विकसित हो गई और धीरे धीरे बिक्री बढ़ी और पहुंच बढ़ी। कारोबार करते हुए शम्मी अग्रवाल ने उतार चढ़ाव भी देखे। कारोबार से जुड़ने के 6 महीने के अंदर ही उन्हें तगड़ा झटका लगा। कई ट्रेडर्स ने सप्लाई तो पाली, लेकिन पंसारी ग्रुप को पेमेंट नहीं किया। इससे कंपनी को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का झटका लगा। इस नुकसान की वजह से शम्मी अग्रवाल को कड़वे बोल भी सुनने पड़े। यहाँ तक कि कहा गया कि बिजनेस को बिजनेस टू बिजनेस तक ही सीमित रखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें शम्मी पर यकीन था। शम्मी के पिता ने उनसे कहा कि नुकसान की परवाह मत करो, फोकस्ड रहो और कोशिश करते रहो। उनके ताऊजी ने भी उनकी काबिलियत पर भरोसा जताया और जोखिम से ना घबराने की सीख दी। उनका कहना था कि नाकामयाबी जैसा कुछ नहीं होता, हमेशा कोई ना कोई सीख मिलती है। पिता और ताऊजी से मिले सपोर्ट में शम्मी ने फिर से जोश फूंक दिया और उन्होंने ज़्यादा फोकस के साथ फिर से कोशिश की। हालांकि शम्मी का पहले 5 साल फोकस केवल ब्रांडेड सरसों तेल पर रहा। जब उनका सरसों तेल अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गया तो शम्मी ने साल 2016 में पंसारी ब्रांड नाम के तहत एक प्रोडक्ट लगाना शुरू किया। इसके बाद कंपनी ने रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल, चावल, आटा, मसाले, अनाज, इंडियन मिक्स आदि के साथ पंसारी टैक्स के साथ मार्केट में उतारना शुरू कर दिया। कंपनी इस वक्त 57 देशों से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती थी। पंसारी ग्रुप के FMCG कारोबार के तहत पंसारी, ओरिएंटल, शासा, इंडी मिक्स और सेफरिड ब्रांड नाम था। इस वक्त पंसारी ग्रुप के 2700 से ज़्यादा क्लाइंट्स थे। 4 जगहों पर ऑफिस, 600 से ज़्यादा टीम मेंबर, 729 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर, 14,55,027 से ज़्यादा रिटेलर, 2,487 से ज़्यादा होलसेलर, 45 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल सप्लाई, 7 से ज़्यादा सरकारी सप्लाई, 621 से ज़्यादा हॉरेक यानी होटल, रेस्टोरेंट, कैफ़े, कस्टमर, इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स हैं। ब्रांड के क्लाइंट्स में बॉक्स 8, अक्षय पात्र, चॉइस, डेमोनोज, 24/7, डोसा एक्सप्रेस, हयात, रेजिडेंसी, स्विगी आदि शामिल हैं। सरकारी सप्लाई में कंपनी के क्लाइंट में CPC कैंटीन, CSD कैंटीन, अमेरिकन एम्बेसी, वित्त मंत्रालय, नेफेड आदि। पंसारी के प्रोडक्ट डिमाग में फ्लिपकार्ट होलसेल, एक्सपर्ट स्टोर्स, मॉडर्न बाजार, मोर, रिलायंस, वी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट, वॉलमार्ट आदि उपलब्ध हैं।
ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की अगर बात की जाए तो प्रोडक्ट्स को ग्रोफर्स, बिग बास्केट, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट जैसे तमाम इंस्टीट्यूशनल सेल्स भी करते हैं। इस समय पंसारी की दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में मौजूदगी है। ब्रांड भारत के उत्तरी हिस्से के अलावा पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में भी मौजूद है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ब्रांड के चावलों की मांग बहुत अच्छी होती है। देश के बाहर कनाडा, जर्मनी, रूस, न्यूजीलैंड, हांगकांग, स्पेन जैसे राष्ट्रों को भी निर्यात होता है। पंसारी ब्रांड की बिक्री में अधिकांश योगदान कंज्यूमर सेल्स का है। बिक्री में 20% से भी कम योगदान इंस्टीट्यूशन सेल्स का है। पंसारी ब्रांड का भविष्य के लिए फोकस अब स्वास्थ्य पर भी है, इसलिए ब्रांड जल्द से ही हेल्थ सेगमेंट में भी काम कर रही है। इसकी नई रेंज लॉन्च होने वाली है। पंसारी ग्रुप की ग्रोथ रेट 35% सालाना की है और इसके साथ 600 से ज़्यादा कर्मचारी जुड़े हुए हैं। पंसारी ग्रुप दिल्ली एनसीआर में एक ही छत के नीचे सभी वर्टिकल वाली एक नई फैक्ट्री लगाने की दिशा में काम कर रहा है। इस फैक्ट्री के साथ ही एक फूड पार्क भी होगा। पंसारी ग्रुप का खुद का एक्सक्लूसिव स्टोर खुलने का अभी कोई प्लान नहीं है। ब्रांड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट राजस्थान में है। इसके अलावा एक कोलकाता में है, एक मसाला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिल्ली में और एक राइस यूनिट पंजाब में है। फिलहाल कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ बढ़ाने की कोई योजना नहीं है, लेकिन अगले 3-4 साल में ऐसा हो सकता है। अगले 3-4 सालों में ब्रांड की योजना नए बाजारों में उतरने की है। इसके अलावा नए प्रोडक्ट लाने का भी काम किया जा रहा है। अभी के लिए फिलहाल आप इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बिजनेस आइकॉन शिखर की ओर। शुक्रिया।